कभी तुमने नोटिस किया है, जब तुम किसी के पीछे भागते हो, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, तो वो तुमसे और दूर जाने लगते हैं। पर जैसे ही तुम थोड़ा पीछे हट जाते हो, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो खुद तुम्हारे मैसेज का वेट करने लगते हैं, तुम्हारी इंपॉर्टेंस फील करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमेशा लगता है कि जिसे हम चाहते हैं वो हमें इग्नोर कर देते हैं, और जिसे हम इग्नोर करते हैं वो हमें चेस करने लगते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए हो, ये पैटर्न हर जगह अप्लाई होता है, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, करियर में, इवन सक्सेस के चेस में भी। और यहीं पे स्टार्ट होती है डिटैचमेंट की रियल आर्ट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम गेम्स खेलो या प्रिटेंड करो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब होता है अपना फोकस वापस खुद पे लाना। ये समझना कि तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कि कोई तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करे, लेकिन उस चीज पे तुम कैसे रिएक्ट करोगे ये तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम किस चीज को टॉलरेट करते हो, अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करते हो, ये सब तुम्हारे हाथ में है। एक बार अगर तुमने डिटैचमेंट मास्टर कर ली ना, तुम लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तो आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली कैसे करना है ये, और क्यों ये स्टेप जरूरी है तुम्हारे कॉन्फिडेंट हाई वैल्यू वर्जन बनने के लिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, यू आर द प्राइस। इमेजिन करो तुम एक लग्जरी स्टोर में जाती हो और वहाँ एक एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेस देखती हो। उसका एक फिक्स प्राइस होता है, ना सेल लगती है ना डिस्काउंट, क्योंकि उसे अपनी वैल्यू पता है, वो वहीं रहता है, क्योंकि जो उसकी वैल्यू समझेगा वो खुद उसके पास आएगा। अब सोचो, जब एक ड्रेस अपनी वैल्यू जानता है तो तुम एक इंसान हो कि अपनी वर्थ क्यों भूल जाते हो। तुम्हें अपनी प्राइस टैग बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी वैल्यू याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है, अपनी एनर्जी और अटेंशन उन लोगों से वापस लेना जो उसके लायक नहीं है। लग्जरी कभी सेल पे नहीं जाता, लग्जरी चेस नहीं करता, लग्जरी सिर्फ उन लोगों को अलाउ करता है जो उसकी वैल्यू समझे और एफर्ट्स करे। तुम भी एक लग्जरी हो, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा लव सब प्राइसलेस है। तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम इनफ हो। जब तुम अपनी वैल्यू समझ जाती हो और चेस करना बंद कर देती हो, चाहे रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या सक्सेस, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी एनर्जी से वो चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं। स्टेप 2, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जिस मोमेंट तुम्हें ये रियलाइज होता है कि तुम ही प्राइज हो, उसी पल से लोगों का तुम्हारे साथ बिहेव करने का तरीका बदलने लगता है। सबसे पावरफुल वे इमोशनली डिटैच होने का है, अपनी एनर्जी वापस लेके खुद पे इन्वेस्ट करना। जो एनर्जी तुम किसी और को चेस करने या प्रूफ करने में लगा रही थी, वो सब वापस खुद पे लगाओ। कभी कभी हम अपने गोल्स और पैशन को साइड पे रख देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम किसी और में इतने इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है, इमोशनली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनने का बेस्ट तरीका है खुद को अपनी नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बनाना। अपने आप में इन्वेस्ट करना हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए नया करियर या गोल हो सकता है, किसी के लिए बॉडी और हेल्थ, किसी के लिए ट्रैवलिंग या न्यू हॉबी, और किसी के लिए सिर्फ बुक्स पढ़ना जो तुम्हारे माइंड को एक्सपैंड करे। एक फेमस कोट है, इफ यू डोंट लव योरसेल्फ हाउ डू यू एक्सपेक्ट एनीवन एल्स टू। और ये बिल्कुल सच है। और अपनी ग्रोथ में अपना टाइम और एनर्जी लगाती हो तो ऑटोमेटिकली तुम एक स्टैंडर्ड सेट करती हो कि दूसरे लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करें। जितना ज्यादा तुम अपने आप में इन्वेस्ट करती हो, फिर तुम उन लोगों के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ती जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते, जो तुम्हें उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं करते। स्टेप 3, अडॉप्ट एन अबेंडेंट माइंडसेट। कभी नोटिस किया है, जब तुम्हें लगता है कि अगर ये इंसान चले गया ना तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, या अगर ये चांस मिस हो गया तो मुझे कभी दोबारा नहीं मिलेगा, तब तुम्हारे अंदर एक फियर क्रिएट होता है, और इस फियर से हम क्लिंग करने लगते हैं लोगों को, सिचुएशन को, रिलेशनशिप को। बस इसी वजह से डिटैचमेंट मुश्किल लगती है। लेकिन जब तुम एक अबंडेंट माइंडसेट अडॉप्ट करती हो ना, सब कुछ बदल जाता है। अबंडेंट माइंडसेट का सिंपल मतलब होता है, जो मेरे लिए है वो मुझे मिलके रहेगा। मतलब अगर कोई इंसान तुम्हारी लाइफ से जा रहा है तो शायद वो चैप्टर खत्म हो गया है और अब यूनिवर्स कुछ बेटर भेजने वाला है। तुम्हें किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, जो तुम डिजर्व करती हो वो तुम तक अपने परफेक्ट टाइम पे आएगा। अब जब तुम ये सोच अपना लेती हो तो तुम्हारा एनर्जी काम हो जाता है। तुम डेस्परेट नहीं होती, एंशियस नहीं होती, तुम बस ट्रस्ट करती हो अपने टाइमिंग पे, और यही ट्रस्ट तुम्हें मैग्नेटिक बना देता है। तुम चेस नहीं करती, तुम चीजों को अट्रैक्ट करने लगती हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि कुछ तुमसे छूट रहा है तो याद रखना, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो चाहे कितनी ही दूर हो,
एक दिन जरूर तुम तक आएगी। स्टेप 4, सेट अप बाउंड्रीज। तुम्हें पता है सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? अपनी लिमिट्स पहले खुद सेट करना। क्योंकि जब तुम खुद डिसाइड नहीं करती कि लोग तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेंगे तो दुनिया अपनी मर्जी से तुम्हें ट्रीट करने लगती है। बाउंड्री का मतलब रूड होना नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है कि तुम्हें अपना पीस, अपनी एनर्जी और अपना स्पेस कितना प्यारा है। अगर कोई बार बार तुम्हें इग्नोर करे या सिर्फ तब आए जब उन्हें जरूरत हो तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, बस क्वाइटली अपनी जगह चेंज कर लो। हर बार एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता, कुछ बार साइलेंस ही सबसे बेस्ट आंसर होता है। और याद रखना, जो लोग तुम्हें सच्चा प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें कभी तुम्हारी बाउंड्रीज से प्रॉब्लम नहीं होती। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करती बल्कि वो तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बना देती है, क्योंकि जब तुम नो कहना सीख जाती हो तभी तुम अपने यस को ट्रूली वैल्यू करना सीखती हो। स्टेप 5, मास्टर द आर्ट ऑफ बाउंड्रीज। कभी कभी ना तुम्हें सबसे ज्यादा अपने आप को ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हर किसी को तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारे दिल तक एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। एक चूजन वुमेन जानती है कब बोलना है और कब चुप रहना है। वो साइलेंस में मूव करती है और अपने एक्शन से ही सब कुछ प्रूव कर देती है। अगर कोई तुम्हें वैल्यू नहीं करता, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता तो उन्हें समझाने या बदलने की कोशिश मत करो, बस एक स्टेप पीछे हट जाओ। अपनी एनर्जी वापस लो, अपने ऊपर फोकस करो। लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी एब्सेंस से सीखेंगे। कभी कभी तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा सबसे बड़ा आंसर होता है। बाउंड्रीज का मतलब ईगो नहीं होता, वो एक सिग्नल है कि मैं खुद को इतना प्यार करती हूँ कि मैं किसी भी चीज को अपने पीस से बड़ा नहीं होने दूंगी। जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देती हो, जब तुम अपनी लिमिट सेट कर लेती हो तो दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है और तब तुम चेस नहीं करती, तुम्हें सब चूज करने लगते हैं। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में मुझे बताना आज तुम किस चीज को लेट गो कर रही हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।